नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। इससे पहले मैं कार्ड्स को शफ़ल करूं दोस्तों, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो सब अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले। और मैं भोलेनाथ से ये प्रार्थना करता हूं कि आप और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरा रहे। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स, भोलेनाथ अपने बच्चों को इन कार्ड्स के थ्रू क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स बिगिन। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। आज का सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर आया दोस्तों, अ टाइम फॉर हीलिंग। ओके, लेट्स सी। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कार्ड आया दोस्तों। लेट्स सी। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ऑल राइट, लेट्स सी। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ठीक है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, एक बहुत ही पावरफुल कार्ड। और आज का लास्ट कार्ड, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ऑल राइट, आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियर होंगे। थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से हर एक कार्ड विजिबल हो। आई होप इट्स क्लियर नाउ। सारे कार्ड्स आई गेस आपको प्रॉपर तरीके से विजिबल होंगे अब। दोस्तों, आज का जो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर आया है, अ टाइम फॉर हीलिंग। दोस्तों, अब समय है शांति और उपचार का, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप किसी इमोशनल दर्द से गुज़र रहे थे। किसी ने दिल दुखाया, धोखा दिया या आपकी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाया है। दोस्तों, ये कार्ड बता रहा है कि अब वो सब कार्मिक रूप से समाप्त हो रहा है आपके जीवन में, और आपका दिल अब धीरे धीरे भरने लगा है। यूनिवर्स कह रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि अब पुरानी बातें आपको छोड़ देनी चाहिए। जो चला गया वो आपके भले के लिए गया है, और आपके अंदर एक डिवाइन लाइट जल चुकी है दोस्तों, जो धीरे धीरे आपकी आत्मा को शांत कर रही है। आपके शत्रु जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की थी, अब वो खुद अपने कर्मों की आग में जल रहे हैं बुरी तरीके से। दोस्तों, जो दर्द उन्होंने आपको दिया है और जो उन्होंने पास्ट में भी दिया था, अभी भी जो कष्ट उनके वजह से जीवन में बना हुआ है आपके, अब वही जो दर्द है उन्हें घेर रहा है। लेकिन आपको बदला नहीं लेना है, सिर्फ हीलिंग पर ध्यान देना है अपने। दोस्तों, ये जो फेज़ है आपके लाइफ का, ये जैसे एक रीबर्थ की तरह है, और अब आप ना एक नई ऊर्जा, नई दिशा और नई पहचान के साथ उभर रहे हैं। ये टाइम है, ये समय है अपने आप को माफ़ करने का, और जो आपको तोड़ गया उसे भुलाने का। जिन चीज़ों ने भी आपको पीछे खींचा है या कहीं ना कहीं आपको दुख महसूस हुआ है, ऐसी चीज़ों को छोड़ के अब आगे बढ़ने का समय है। और इसी चीज़ को ये कार्ड आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा है। दोस्तों, आज का जो दूसरा कार्ड है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आया है, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। यहाँ पे फुल मून इन एरीज की एनर्जी है, और ये कार्ड दिखाता है कि अब चीज़ें बदलने वाली हैं। बहुत तेज़ गति से आपके जीवन में ये बदलाव होने वाला है। एरीज की एनर्जी का मतलब है आग, फायर, एक्शन और असर्टिवनेस, इस चीज़ को भी दिखाता है।
जो लोग आपके खिलाफ़ प्लान बना रहे थे या आपके रास्ते में रुकावट डाल रहे थे, अब वो फेस ऑफ आने वाला है उनके जीवन में, जब अपने किए हुए का पछतावा उन्हें होगा और उन्हें फेस करना पड़ेगा जो भी उन्होंने गलत किया आपके साथ। दोस्तों, यूनिवर्स यहाँ पे कह रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि अब सच्चाई उजागर होने वाली है और वो होकर ही रहेगी। जो लोग छिपकर खेल खेल रहे थे, उनके जो नकाब हैं वो उतरने वाले हैं। और आपके लिए ये कार्ड एक चेतावनी भी लेकर आया है, और वो चेतावनी ये है कि अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाने की ज़रूरत है। गुस्से में कोई भी जल्दबाजी या कोई निर्णय आपको नहीं लेना है, क्योंकि अब जो कर्म है वो बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, वो बढ़ रहा है। और जो भी सिचुएशन है, अब उसका जो क्लाइमैक्स है आपके जीवन में, वो पक्का है, वो आने वाला है, उसे कोई रोक नहीं सकता। बहुत करीब आप पहुंच चुके हैं इस क्लाइमैक्स के। और आपके जो शत्रु हैं, उनको अपनी चालों का जो परिणाम है वो डेफिनेटली मिलेगा, वो उससे बच नहीं सकते। और अगर मैं ध्यान से देखूं दोस्तों, गहराई से इस कार्ड में एक चीज़ ये भी निकल के आ रही है कि जैसे आग जो फायर होता है वो सब कुछ साफ़ कर देती है ना, प्योर कर देती है, क्लेंस कर देती है हर चीज़ को, वैसे ही अब आपका जो रास्ता है वो साफ़ होगा और एक नया आरंभ है जो पुराने संघर्ष के बाद आता है आपके जीवन में। इस चीज़ की ओर ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है ये कार्ड। तो अगर मैं देखूं तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव संकेत लेकर आया है। और यहाँ पे बिल्कुल एक ऐसा फेस ऑफ होने वाला है कि जिन्होंने गलत किया है उन्हें अपने गलत का परिणाम भुगतना पड़ेगा। कुछ ऐसा एक्शन उन लोगों के अगेंस्ट हो सकता है जिन लोगों ने भी गलत तरीके से आपके इमेज को डैमेज करने की कोशिश की, आपके काम में रुकावटें डालने की कोशिश की। इसीलिए अगर आप देखें तो ये कार्ड जो मैसेज लेकर आया है वो खुद में ही एक बहुत बड़ा संकेत है। जैसे कि इस कार्ड में दिया हुआ है अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, तो बिल्कुल यहाँ पे फुल मून इन एरीज की एनर्जी है, तो जो बिल्कुल साफ तौर पे दिखाता है कि बहुत कह सकते हैं कि एक ऐसा जस्टिस होने वाला है जो देखने लायक होगा। दोस्तों, आज का जो तीसरा कार्ड है, द थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज़ बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। यहाँ पे फुल मून इन पाइसिस की एनर्जी है। दोस्तों, पाइसिस एनर्जी बहुत इमोशनल होती है, लेकिन ये कार्ड कहता है कि अब आपको अपने दिल और दिमाग के बीच बैलेंस बनाना होगा। और आपका जो दिल है वो बहुत साफ़ है, लेकिन कई बार आप ज़्यादा इमोशनल होकर गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। इसीलिए अब जो यूनिवर्स है वो आपको सिखा रहे हैं कि सिर्फ इमोशन से नहीं बल्कि बुद्धि से भी काम लेने का समय है। दोस्तों, आपके जीवन में इस समय दो रास्ते हैं, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का है और दूसरा प्रैक्टिकल वर्ल्डली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दुनियावी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, उसका है। दोनों को साथ लेकर चलना है। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि किसी एक चीज़ को छोड़ना है, बल्कि एक बैलेंस बना के चलना है। ये भी संकेत है कि आपकी जो इंट्यूशन है, यानी कि जो आपकी अंतरात्मा की जो आवाज़ है, वो बहुत मज़बूत है। और जब आप किसी चीज़ को महसूस करते हैं कि ये सही नहीं है, तो वो सच्चा संकेत होता है। जो इंट्यूशन आपको आती है वो ऐसी ही नहीं आती है, उसका कुछ रीज़न है। दोस्तों, आपके जो एनिमीज़ हैं अब एक कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं, वो पूरे तरीके से इस समय कन्फ्यूज्ड हैं और वो आपकी एनर्जी को पढ़ नहीं पा रहे हैं। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप आगे क्या स्टेप उठाने वाले हैं। और आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है अब आपकी रक्षा कहीं ना कहीं कर रही है। ये जो ऑरा है, जो एनर्जी है, एक जैसे एक प्रोटेक्टिव शील्ड आपके अराउंड क्रिएट हो गई है, एक कवच की तरह जैसे आपके अराउंड बन चुका है आप और आपके जो लव्ड वंस हैं। दोस्तों, आप साइलेंट होकर भी ना एक बहुत बड़ी शक्ति बन चुके हैं कहीं ना कहीं, और कहते हैं ना, साइलेंस में ही असली पावर छुपी होती है। इस चीज़ को जैसे आप पहचान चुके हैं। दोस्तों, आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज़ डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। यहाँ पे फुल मून इन लियो की एनर्जी है और ये कार्ड दिखाता है कि अब जब आपके जीवन में जीत की एनर्जी आने लगी है, तो यूनिवर्स आपको इस कार्ड के थ्रू यही संकेत दे रहे हैं कि जो ईगो है, जो अहंकार है, उसे अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी ना होने दें, क्योंकि यहाँ लोग ऐसी कोशिश कर सकते हैं आपको प्रोवोक करने की। और लियो की एनर्जी
बहुत चमकदार होती है, यानी कि आप में एक रॉयल पावर है और आप नेचुरली एक लीडर हैं। लेकिन जब ईगो आ जाता है तो वही जो शक्ति है ना वो भारी पड़ती है अपने ऊपर। तो इस समय आपके लिए ज़रूरी है ग्राउंडेड रहना। कई लोग आपकी सफलता देखकर जलेंगे, पर आपको उन्हें जवाब नहीं देना है। आपका शांत रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। दोस्तों, आपके एनिमीज़ अब आपको प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप बस मुस्कुरा दीजिए। यूनिवर्स खुद आपके लिए ना लड़ रहे हैं, एक जस्टिस यहाँ पे कर रहे हैं ऐसे लोगों के साथ। दोस्तों, यहाँ पर मैं ये भी बोलूँगा कि आपका जो ग्लो है, आपकी जो शांति है और आपकी जो डिग्निटी है, वहीं कहीं ना कहीं आपके दुश्मनों को हरा के रहेगी, क्योंकि यही आपके असली ताकत है, ये सारी चीज़ें। दोस्तों, आज का अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखें, यहाँ पे जो 5th कार्ड ऑफ द डे है, दिस इज़ कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। यहाँ पे न्यू मून इन लियो की एनर्जी है और ये कार्ड संकेत दे रहा है कि अब वो समय है जब आपको अपनी पूरी पावर, पूरी शक्ति पहचाननी है, क्योंकि आप वो व्यक्ति हैं, वो इंसान हैं जो जब ठान लेता है किसी चीज़ को तो पूरी दुनिया बदल देता है। दोस्तों, ये कार्ड ये भी इंडिकेशन दे रहा है यहाँ पर कि अब डर को छोड़ना है, खुद पर भरोसा रखना है और आपकी जो किस्मत है वो अब पलटने वाली है। पर इसके लिए आपको विश्वास रखना होगा, फेथ रखना होगा। और जो काम अटक रहे थे, जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, अब वही लोग आपके पीछे खड़े होंगे और यूनिवर्स आपके अंदर किंग या क्वीन एनर्जी एक्टिवेट कर रहे हैं। एक जैसे एक लीडर होता है, प्रभावशाली जो लीडर होता है, वो पावर आपके अंदर है। दोस्तों, आपके अंदर ना एक ऐसी फायर है, एक ऐसी आग है और अब वही आग आपकी ग्रोथ बनेगी। एनर्जी को किस तरीके से मोल्ड करना है, ये अब आपने सीख लिया है और कॉन्फिडेंस आपको बना के रखना है। यूनिवर्स आपके साथ है, इसलिए किसी से भी आपको झुकने या डरने की ज़रूरत नहीं है और वो वैसे भी आप करेंगे। ना आप किसी से डरने वाले हैं, ना किसी के आगे झुकने वाले हैं, ना पहले ऐसा आपने किया था और ना आगे करेंगे। अब तो और भी कोई सवाल नहीं उठता। दोस्तों, आपके अंदर जैसे मैंने बताया, ये जो फायर है ना, ये आपको आगे एक बहुत सक्सेसफुल इंसान बनाने वाली। इस पावर को जो आपने अच्छी तरीके से चैनलाइज किया है, जो हार्ड वर्क आपने किया है, उससे आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा और आप जो भी करेंगे अब वो सफल होगा, क्योंकि अब आपका समय, आपका टाइम शुरू हो गया है। आज का जो लास्ट कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, द 6th कार्ड ऑफ द डे, यहाँ पे ये मैसेज आया है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यहाँ पे साउथ नोड की एनर्जी है और ये कार्ड सबसे गहरी बात कहता है दोस्तों। अतीत जो है, पास जो है, उसको अब ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। आपका जो अतीत है अब आपकी ग्रोथ रोक रहा है। शायद कोई पुराना रिश्ता हो सकता है, कोई गिल्ट या कोई डर जो आपको बार बार पीछे खींचता है। दोस्तों, यूनिवर्स यहाँ पे ये भी इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब छोड़ने का समय आ चुका है। जो चला गया है उसे आपको जाने देना है, क्योंकि अब कह सकते हैं आपके कुछ बहुत बड़ा आपके जीवन में आने वाला है। आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है अब नई दिशा में मुड़ने वाली है और आपके जो एनिमीज़ हैं वो अब पास्ट में फंसे हैं। वही पुरानी चालें, वही पुराने तरीके, उसी में ही बार बार वो उसी लूप में घूम रहे हैं। लेकिन आप अब इवॉल्व्ड सोल कहीं ना कहीं बन चुके हैं। आप ऊपर उठ चुके हैं और अभी भी आगे ये जो जर्नी आपकी ये बहुत अच्छी रहने वाली है और अब वो लोग आपकी वाइब्रेशन तक पहुंच नहीं सकते हैं दोस्तों। जो लोग अपने अंदर गलत इंटेंशन आपके लिए रखते हैं या कुछ भी नेगेटिव अपने अंदर जो आपके प्रति रख रहे हैं, वो आपके अराउंड ज़्यादा समय नहीं टिक सकते। दोस्तों, आपका जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो चमकदार है और ये कार्ड ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि ये जो है, ये जो मौका है, ये आपके सामने पूरे तरीके से तभी खुलेगा जब आप पुराने दरवाजे बंद करेंगे, यानी पास्ट को लेट गो करेंगे।
जो बातें आपको रोक रही हैं उन्हें आज ही मुक्त करने में पीछे ना हटें। अपने आप को मुक्त करें उन सारी चीज़ों से। दोस्तों यहाँ पे अगर हम ओवरऑल एनर्जी देखें आज की इस रीडिंग की, सारे कार्ड्स की, तो ये एक साफ संकेत है कि आपके जो शत्रु हैं, जिन्होंने आपको आजमाने की कोशिश की थी, अब कहीं ना कहीं खुद अपने कर्मों की जो आग है उसी में वो बुरी तरीके से जल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आपके शत्रुओं का जो समय है वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है और आपका जो टाइम है, आपका जो समय है, अब शुरू हुआ है। आप हीलिंग के रास्ते पर हैं, डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं और यूनिवर्स खुद आपके लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि अपने ईगो से ऊपर उठना है, और ये ईगो आपके अंदर है भी नहीं। यहाँ कोई आपको प्रोवोक कर सकता है जिसके वजह से ऐसी ईगो जैसी कोई सिचुएशन बन जाए, तो इसीलिए थोड़ा अलर्ट होकर रहना है, अपनी सोल को शांत रखना है और कॉन्फिडेंस से अपने सपनों की ओर आगे बढ़ना है। दोस्तों एक बहुत अच्छी रीडिंग आज आप सभी लोगों के लिए निकल के आई है और मुझे एक बहुत पॉजिटिव एहसास हो रहा है ये रीडिंग आप सभी लोगों के लिए करके। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी नेगेटिविटी आपके अराउंड है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाएं और एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड आप और आपके लव्ड वंस के अराउंड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। दोस्तों मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन धन, मान सम्मान, सुख, समृद्धि हर चीज़ से भरा रहे। जो भी रुकावटें हैं वो सब दूर हो जाएं और जो भी काम रुका हुआ है वो संपूर्ण हो जाए। सो फ्रेंड्स, ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा। वंस अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन दिस। और आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले और बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी अच्छी वाइब्रेशंस आप सभी की ओर मैं सेंड करता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।